हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके गणित की 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 43 करने वाले हैं, जो कि 12 अक्टूबर के लिए आई है। तो सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर व्रत की स्पर्श रेखाओं के बारे में। तो देखिए आगे ये जो वर्कशीट है क्या कहती है, कहते हैं एक बिंदु से एक व्रत पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कहता है याद कीजिए और बताइए। एक वृत्त पर दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। कौन स्पर्श करती है एक वृत्त को दो बिंदुओं पर? बताइए, याद कीजिए और बताइए मुझे जल्दी से फटाफट। जीवा। कौन करती है जी? जीवा। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? जीवा लिख देंगे बेटा। जीवा। जीवा जो होती है अंदर होती है, और वृत्त को कहाँ करती है? दो बिंदुओं पर क्या करती है जी? स्पर्श करती है। ठीक है जी। जीवा क्या करती है? वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है एक वृत्त पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श नहीं करती, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद कौन करती है? छेदक रेखा। कौन करती है? यहाँ क्या लिख देंगे आप दूसरे में? छेदक रेखा। ठीक है बेटा। आप तीसरा देखिए, कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। स्पर्श रेखा सिर्फ कितने बिंदु पर करती है जी? एक बिंदु पर। आगे कहता है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? कहता है जो स्पर्श रेखा होती है और स्पर्श बिंदु होता है, वो जो वृत्त होता है, इसका जो बिंदु है, दोनों का कॉमन बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु से कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं यहाँ पर? स्पर्श बिंदु बेटा। क्या लिख देंगे? स्पर्श बिंदु। ठीक है। आगे क्रियाकलाप देखिए अब क्या कहता है। कहता है क्रियाकलाप एक। कहता है स्थिति एक, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रही है ये स्थिति आपकी। ठीक है जी। कहता है एक कागज पर एक वृत्त खींचे गए हैं। कागज पर वृत्त खींच रखा है। एक बिंदु पी वृत्त के अंदर, ये बिंदु पी आपको दिखाई दे रहा वृत्त के अंदर है। क्या आप इस बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? हमने इस पर स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश की। देखिए सब रेखाएं इस तरह से जा रही हैं यूं। ठीक है कि नहीं? क्या आप क्या परीक्षण करते हैं? क्या इससे खींची गई प्रत्येक रेखा वृत्त को दो बिंदु प्रतिच्छेद करती है? हाँ जी। परिणाम यह कि हम यह संभव नहीं है, हम इस पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो हम उस पर उससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। सिर्फ उससे या तो जीवा खींची जाती है या प्रतिच्छेदी रेखाएं। परीक्षण परिणाम क्या निकला जी? यह संभव नहीं है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके। ठीक है जी। वृत्त के अंदर से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सके, अर्थात वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। कोई भी स्पर्श रेखा बेटा नहीं है, ये लिखा हुआ है। कोई स्पर्श रेखा नहीं है। तो आगे देखते हैं दूसरा परिणाम क्या कहता है बेटा हमसे। दूसरा परिणाम देखते हैं, ये रहा। कहता है स्थिति सेकंड। कहता है वृत्त पर एक बिंदु पी लीजिए। ये वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, इस पर बिंदु पी भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा। तथा इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। हमने यहां से स्पर्श रेखा आपको दिखाई दे रही है, एक ही स्पर्श रेखा जा रही है। परीक्षा परिणाम क्या निकला? वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। इस बिंदु से हम सिर्फ यहीं से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और कोई सी भी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। अर्थात वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर वृत्त के ऊपर है कोई बिंदु तो हम उससे सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जब वृत्त के अंदर था, ऊपर हमने पढ़ा था परीक्षा परिणाम एक के अंदर, वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु होता है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। आगे देखिए तीसरा परिणाम बेटा, स्थिति तीन। कहता है वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लीजिए। ये वृत्त आपको दे रखा है और इसके बाहर कोई बिंदु पी है जी। ठीक है बेटा, ले लिया। इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। इस बिंदु से हमने यहां से स्पर्श रेखा बेटा खींच रखी है इन्होंने। ठीक है जी। आप क्या परीक्षण करते हैं? आप क्या परीक्षण को क्या पता चलता है? आप कैसे बिंदु Q और R को व्यक्त करते हैं? Q और R दोनों के दोनों क्या हैं? आपके स्पर्श बिंदु हैं। और आपकी दो स्पर्श रेखा हैं PQ और PR बेटा, और इन दोनों की लंबाई हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। इनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। देखिए परिणाम में क्या लिखा है, यही लिखा हुआ आपका परीक्षा परिणाम में लिखा है। परीक्षण परिणाम में कहता आप इस बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यही दो ही खींची है बेटा। समझे?
अर्थात वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखा होती है। यानी कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो वहां से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं ही खींच सकते हैं। यहाँ क्यू और आर क्रम से स्पर्श रेखाओं पी क्यू और पी आर के स्पर्श बिंदु हैं। ये क्या है जी, स्पर्श बिंदु हैं और इनकी लंबाई क्या है जी, बराबर होती है। क्या होती है बेटा, इनकी लंबाई बराबर। अब देखिए प्रश्न क्या लिख के दिया इन्होंने, कहता आप स्पर्श रेखा की लंबाई से क्या समझते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई किसे कहेंगे, कहता बाह्य बिंदु से वृत्त के बाहर कोई सी बिंदु से स्पर्श बिंदु तक, वृत्त के बाहर बिंदु से स्पर्श बिंदु तक की जो लंबाई होती है वही आपकी क्या होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। वही लिखा है देखिए, कहता बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। ठीक है जी, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। और पी क्यू बराबर क्या लिखा उसने, पी आर। बेटा याद रखना कि वृत्त के बाहर से अगर कोई बिंदु स्पर्श, दो स्पर्श रेखा जो खींची जाती हैं उनकी लंबाई क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होती है बेटा, बराबर होती है। कहता अब इनका उत्तर दीजिए। उत्तर देते हैं बेटा, इनका उत्तर देते हैं। कहता है एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं जी, बराबर होती हैं। क्या होती है बेटा, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पर, बराबर। ठीक है, इस खाली स्थान में आपका आ जाएगा बराबर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, कहता वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं होती हैं। अगर वृत्त के बाहर अभी हमने यहाँ से बिंदु लिया था तो कितनी स्पर्श रेखा गई थी, सिर्फ दो स्पर्श रेखा गई थी। कितनी गई थी बेटा, दो स्पर्श रेखाएं गई थी। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। वृत्त के अंदर जब हमने बिंदु लिया था तो वहां से कोई स्पर्श रेखा नहीं गई थी, वहां से तो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट क्या होगी बेटा, कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आ गई होगी। वर्कशीट आपको अच्छे समझ आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।